डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ अपूर्वा और आज मैं लेके आई हूँ आयव्यय पे आधारित प्रश्न। तो देखिए, हम लोग आयव्यय पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हम लोग सब समझेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। एक व्यक्ति अपने आय का 30% शिक्षा पर खर्च करता है तथा 20% भोजन पर खर्च करता है तथा 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। उसके बावजूद भी वह 800 रुपये बचा लेता है। तो कुल आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत इजी है। देखिए, मान लेते हैं कि जो उसका कुल आय था वो कितना प्रतिशत था? 100%। कुल आय कितना था? 100%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसको क्या किया, 30% जो है वो शिक्षा पे खर्च कर दिया, प्लस 20% जो वो भोजन पे खर्च कर दिया, प्लस 10% जो है वो किस पे खर्च कर दिया? मनोरंजन पे खर्च कर दिया। तो टोटल उसने खर्च कितना किया? 30, 20, 50 और 10, 60। उसने कितना खर्च कर दिया? कुल मिला के उसने 60% क्या किया? खर्च कर दिया। अब बचा कितना ये भी देख लीजिए। अगर उसने 60% खर्च कर दिया तो बचा कितना? तो 40%, क्योंकि 100 माइनस 60। ठीक है, तो बच कितना गया? 40%। यहाँ देखिए, वह उसके बावजूद वह 800 रुपया बचा लेता है। मतलब 40% किसके बराबर होगा? 800 के बराबर। ठीक है, तो 1% बराबर कितना होगा? ठीक है, 1% बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, 1% बराबर 20। तो यहाँ देखिए, अगर 1% बराबर 20 तो 100% बराबर कितना होगा? 20 में 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2000। 100 उसकी कुल आय कितनी थी? 2000 रुपये। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ही इजी सवाल था, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट सवाल है। एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर शेष आय का 10% परिवहन पे खर्च करता है। शेष आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। इसके बावजूद भी, ठीक है, देख लीजिए, तो उसके बावजूद भी वो 1008 रुपये प्राप्त करता है। तो कुल आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें शेष नहीं दिया था। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें ये दिया था कि जैसे 100 है तो उसमें से 10 फिर 20 सबको जोड़ देना था। लेकिन इसमें क्या है कि ऐसा बोल रहा है कि 100 है तो पहले 20% क्या कर रहा है? भोजन पे। 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20। मतलब कि तो बचा कितना? 80। ठीक है, अब फिर उस 100 में से उसको नहीं कर रहा, वो शेष कर रहा है। शेष मतलब जितना बच रहा है उसका, मतलब फिर 80 का 10% ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए, हमें बहुत ही बड़े में सवाल नहीं लगाना है। हमें क्या करना है? हमें छोटा में और कम समय में लगाना है। हमें इजीली लगाना है, हमें बहुत टफ नहीं लगाना है। तो हम लोगों को ऐसे नहीं लगाना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। हमने पहले ही बोला था, हम लोग का सबसे पहला जो काम होगा वो होगा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। क्या है? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो हम क्या करेंगे? पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, पर हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लिख लेते हैं आय। उसका आय कितना था और उसने बचत कितना किया। ठीक है, बचत कितना किया। ठीक है, अब देखिए आय जितना होगा, अगर उसमें से व्यय को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? बचत। ठीक है, तो यहाँ देखिए 20%, मतलब 1/5। उसका आय पहले कितना था? 5। 1 घट गया तो कितना हो गया? 4। पहले आय कितना था? 5, 1 घट गया तो हो गया 4। मतलब बचत कितना उसने किया? 4। अब देखिए उसके बाद फिर क्या कर रहा है? शेष आय का। अब देखिए यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट करना है हम लोगों को। 1/10। तो जो शेष आय बचा था वो कितना था? 10। ठीक है, 10 बचा था। एक उसमें से खत्म हो गया तो बचा कितना? 9। ठीक है, 1 खर्च हो गया तो कितना बचा? 9। फिर देखिए क्या बोल रहा है? शेष आय। अब उसके बाद भी जो बचा है उसका 30% मनोरंजन पे खर्च करता है। तो इसको भी देख लीजिए। ठीक, देखिए ये 10 है, ये 3 है। ठीक है, 10 में से 3 गया 7। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए
कहने का मतलब ये जो है वो आय है, ये क्या है, व्यय है, मतलब खर्च है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपया है और आपने 3 रुपया खर्च कर लिया। मान लीजिए 10 रुपया है, 3 रुपया का चॉकलेट खरीद लिया, तो आपके पास कितने रुपये बचा, 7 रुपये। तो वही वही बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए क्या बोल रहा है, उसके बावजूद भी वो 1008 रुपया बचा लेता है। ठीक है, तो ये जो इसका गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर, 1008 के बराबर होगा। हमें प्राप्त क्या करना है, हमें आय प्राप्त करना है। तो आइए इजली तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे अब। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए बचत बोल रहा है, बचत, तो इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, बचत, क्योंकि वो उसके बराबर ही होगा। ठीक है, मान लीजिए आप लोग को नहीं समझ में आएगा, बोलेंगे कैसे लिख दी, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। तो 1 के बराबर कितना होगा, ठीक है, तो इतने के बराबर मतलब कि 500, इसको 500 लिख सकते हैं। 500 के बराबर कितना होगा, तो हम 500 से डायरेक्टली यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छा लग रहा है ना। अब देखिए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा लिखने में सही पड़े। देखिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 500 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हम लोगों को, हमें इन तीनों का गुणा करना है। अगर अगर इजी हो, आसान हो, तो हम एक एक करके भी कटा सकते हैं। ठीक है, पहले से कटा देंगे, फिर से कटा देंगे, फिर से कटा देंगे। ठीक है, लेकिन हम चाहें तो इसको तीनों को गुणा करके भी कटा सकते हैं। अपने ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे कटाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम गुणा करके कटाते थे, अगर आपको इच्छा है तो आप एक एक करके भी कटा लीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, तो ये हो जाएगा, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 252। इसको गुणा करने के बाद कितना हुआ, 252। ठीक है, एक मिनट थोड़ा देख लेती हूँ, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, 252 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको मान लीजिए मिटा देते, चल छोड़िए, नहीं मिटाते हैं। अब 252 जो है वो 1008 से इसको हमें डिवाइड करना है। ठीक, तो देखिए अगर हम 1008 को इस, ठीक है, हाँ ये 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखिए 252 है, अगर हम इसको 1008 को 252 से डिवाइड करते हैं, कितने बार में होगा, 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे हम लोग, 4 को जो है वो 500 में गुणा कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है गुणा, और ये 1008 जो है इतने के बराबर था, इसलिए इसको नीचे लिख दिए हैं, मतलब इसको भाग में कर दिए हैं। और पूछ क्या रहा है, इतने के 500 के बराबर कितना होगा, तो हम 500 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 5 के 20, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 2000। कहने का मतलब ये है कि इसका जो मूल आय था, ठीक है, जो इसका आय था वो कितना था, 2000। आंसर क्या होगा इसका, 2000। ठीक है, आपके बुक में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जरूर ला के एक बार देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिए, ये तीसरा सवाल है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर तथा 10% भोजन पे तथा 20% किराए पर खर्च करता है। ठीक है, शेष आय का 30% परिवहन पर खर्च करता है और 20% जो है वो दवाई पे खर्च करता है तथा शेष का 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। अब उसकी बचत 14,000 है, तो उसकी वास्तविक आय क्या है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, देखिए पहला जो सवाल हमने लिखा था उसमें केवल और करके दिया था। ठीक है, और करके दिया था, और दूसरा जो हमने दिखा उसमें शेष दिया था। ठीक है, और इसमें क्या है कि शेष भी दिया है और भी दिया है। देखिए 10% भोजन पर और 20% किराए पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके और इसके बीच में क्या है, शेष शब्द का यूज नहीं किया गया। आप थोड़ा शब्दों को समझने का कोशिश क्या कीजिए। ठीक है,
जब तक हम शब्द को नहीं समझते हैं हम लोगों से सवाल कभी नहीं लगेगा। इसलिए हम लोगों को सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है शब्दों को समझना इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा। हम लोग क्या करेंगे कि देखिए जहाँ भी, ठीक है, जहाँ पर भी और दिया है या फिर तथा दिया है, या फिर जहाँ पे शेष नहीं दिया है, और या फिर तथा दिया है फिर शेष नहीं दिया है, वो दो जो वैल्यू उसको हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। और जहाँ शेष दिया है उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे मैं कह रही हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए 10% है और 20% है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें शेष शब्द का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 30%। ठीक है, खर्च कर दिया। उसके बाद देखिए क्या हो गया? शेष शब्द आ गया। जैसे ही शेष शब्द आएगा उसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये देखिए 30% परिवहन पर खर्च करता है और 20% दवाई पे खर्च करता है। मतलब 30 और 20 दोनों को फिर से हमें जोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब जहां भी शेष शब्द नहीं दिया है, जहां भी और शब्द दिया है, उन दोनों को ऐड कर देना है। उसके बाद में एक नया वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 50%। ठीक है, और यहाँ लास्ट में क्या है? बस ओनली 20 दिया है, तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे? 20। अब इन तीनों को हम जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे सेम वही प्रोसेस करके, बस इसमें क्या बोलते हैं तथा या फिर और दे दिया था बीच में, इस वजह से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन है वही कॉन्सेप्ट। तो देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेस पे करना है हम लोगों को। एकदम बिल्कुल सेम। ये 30 है, इसका भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ठीक, मतलब देखिए 10 आया था, उसका 3 जो खर्च हो गया तो बचत कितना हुआ? 7। फिर 50 है, 2 आया था, 1 खर्च हो गया तो कितना बचा? 1। ठीक है, देखते रहिए आप लोग। फिर 20 है, 5 आया था, 1 खर्च हो गया तो कितना हो गया? 4। अब देखिए क्या बोल रहा है? 14,000। ठीक है, कितना? 14,000। ठीक, 14,000 क्या करता है? वो बचत करता है। तो उसकी वास्तविक आय क्या ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? सेम प्रोसेस। बचत दिया है तो बचत उसके नीचे लिए वाला लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 10 यहाँ पे हो जाएगा कुल मिला के 10। देख लीजिए ध्यान से एक बार, रुकिए 1 मिनट। हाँ, देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए उसमें क्या कहते हैं ना कि हम इसे गुणा करके इसके बाद कटा देते हैं। हम इसको चाहें तो हम इसको ऐसे भी कटा सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14। ठीक है, उसके बाद काम खत्म। 1 का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ ये 4 है तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। यहाँ बचेगा 2, 2 बचा। ये 2 जो है उसको 5 यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब देखिए 0 कितना बचा? 3 0, ये 1 4। ठीक है, ये जो 5 है वो यहाँ लिख देंगे। बस काम खत्म। ठीक है।